नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो दोस्ती, भरोसे और दिल के रिश्तों की गहराई को महसूस कराएगी। इस कहानी का नाम है दोस्ती का वादा। यह सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, बल्कि उस सच्चे रिश्ते की कहानी है जो समय, हालात और दूरी से भी बड़ा होता है। यह कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से शांत गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी बसती थी और लोगों के दिलों में अपनापन। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। वे साथ खेलते, साथ हंसते और एक दूसरे के हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जब एक छोटा सा वादा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। कहते हैं, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में भी साथ न छोड़े। पर अगर हालात ऐसे बन जाएं कि दोस्त दूर हो जाएं और सालों बाद किसी अनकहे रहस्य के साथ उनकी राहें फिर से टकराएं, तब क्या होता है? इस कहानी में एक ऐसा ही मोड़ आने वाला है जहां दोस्ती की कसौटी होगी, दिल के जज्बात सामने आएंगे और एक ऐसा सच उजागर होगा जो पूरे गांव की सोच बदल देगा। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपको गांव की पगडंडियां, खेतों की सरसराहट और दो दोस्तों की सच्ची हंसी अपने आसपास महसूस होने लगेगी। और शायद कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी की कोई पुरानी दोस्ती भी याद आ जाए। अगर ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नई कहानी आपके दिल तक पहुँचने के लिए तैयार रहती है। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप यह कहानी किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपके हर कमेंट से यह एहसास होता है कि आप भी इस कहानी की यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। तो अब थोड़ा आराम से बैठ जाइए, अपने आसपास की हल्की सी खामोशी को महसूस कीजिए और अपने मन को इस कहानी की दुनिया में उतरने दीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां दो दोस्तों का एक छोटा सा वादा समय के साथ एक बड़े रहस्य में बदलने वाला है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में सुबह की शुरुआत हमेशा पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा के साथ होती थी। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेत, दूर तक जाती कच्ची पगडंडियां और आम के पेड़ों की कतारें उस जगह को किसी चित्र की तरह सुंदर बना देती थीं। यहाँ के लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे, जहाँ अमीरी गरीबी से ज्यादा मायने रिश्तों और भरोसे का होता था। इसी गांव में दो बच्चे रहते थे, मोहन और अर्जुन। बचपन से ही दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के बुजुर्ग भी अक्सर कहते थे कि अगर दोस्ती का मतलब समझना हो तो इन दोनों को देखो। मोहन एक गरीब किसान का बेटा था। उसके घर की हालत साधारण थी, लेकिन उसके दिल में मेहनत और सच्चाई भरी हुई थी। दूसरी तरफ अर्जुन गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपने पिता की दौलत से ज्यादा मोहन की सच्ची दोस्ती पर गर्व था। दोनों सुबह स्कूल जाते समय एक ही रास्ते से गुजरते, खेतों के किनारे बैठकर सपनों की बातें करते और शाम को नदी के किनारे खेलते हुए दिन खत्म करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे गांव में एक मिसाल बन गई थी। समय के साथ दोनों की उम्र भी बढ़ने लगी, लेकिन उनकी दोस्ती का रंग कभी फीका नहीं पड़ा। स्कूल के दिनों में जब भी कोई परेशानी आती, वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बन जाते। एक बार स्कूल की परीक्षा में मोहन बहुत घबरा गया था, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के कारण उसे पढ़ने का ज्यादा समय नहीं मिला था। अर्जुन ने उस दिन उसे पूरी रात पढ़ाया और कहा कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खेलना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ खड़ा होना होता है। उस रात दोनों ने एक साथ लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की और सुबह जब परीक्षा हुई तो मोहन ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा लिखा। परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों खेतों की ओर दौड़ पड़े और हंसते हुए आसमान की तरफ देखने लगे। उस पल में कोई चिंता नहीं थी, बस बचपन की मासूम खुशी थी। गांव के लोग अक्सर उन्हें देखकर मुस्कुरा देते थे, क्योंकि उनकी हंसी में एक सच्चाई झलकती थी। धीरे धीरे गांव के छोटे बच्चे भी उन्हें अपना आदर्श मानने लगे थे। मोहन और अर्जुन को यह सब देखकर खुशी होती थी, लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उनकी दोस्ती की असली परीक्षा होने वाली है। गांव में हर साल सावन के महीने में एक बड़ा मेला लगता था।
उस मेले का इंतजार पूरे साल किया जाता था। इस बार भी गांव में वही उत्साह था। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें सज रही थीं, मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल रही थी और ढोल की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। मोहन और अर्जुन भी उस मेले के लिए बेहद उत्साहित थे। दोनों ने तय किया कि इस बार वे पूरे दिन मेले में घूमेंगे और शाम को नदी किनारे बैठकर बातें करेंगे। मेले के दिन सुबह से ही गांव में चहल पहल शुरू हो गई थी। बच्चे झूले की लाइन में खड़े थे और बड़े लोग अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे थे। मोहन और अर्जुन भी भीड़ के बीच घूमते हुए हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अचानक अर्जुन ने एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी देखी और उसे खरीद लिया। उसने वह बांसुरी मोहन को देते हुए कहा कि जब भी यह बजाओगे तुम्हें मेरी याद आएगी। मोहन ने मुस्कुराकर वह बांसुरी ले ली और धीरे से बजाने लगा। उस पल में जैसे समय ठहर गया था, लेकिन उसी मेले की भीड़ में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। शाम होते होते मेले की रोशनी और भी चमकने लगी थी। चारों ओर दीपकों की कतारें जगमगा रही थीं और लोग खुशी से झूम रहे थे। मोहन और अर्जुन नदी के किनारे बैठ गए, जहां से मेले की हल्की रोशनी पानी में चमकती दिखाई दे रही थी। दोनों चुपचाप उस दृश्य को देख रहे थे, जैसे उनके दिल में कोई अनकही बात हो। अचानक अर्जुन ने धीरे से कहा कि अगर कभी ऐसा समय आए जब हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो भी हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मोहन ने हंसते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अर्जुन की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने मोहन से एक वादा लिया कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। मोहन ने बिना सोचे उस वादे के लिए हाथ बढ़ा दिया। दोनों ने हाथ मिलाकर दोस्ती का वह वादा किया जो उस रात के शांत आकाश के नीचे हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में दर्ज हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर फैलने लगी कि अर्जुन के पिता उसे शहर भेजने वाले हैं ताकि वह वहां पढ़ाई कर सके और आगे चलकर अपने पिता का कारोबार संभाल सके। यह खबर सुनकर मोहन के दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अर्जुन उससे दूर चला जाएगा। जब अर्जुन ने खुद उसे यह बात बताई तो दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उस दिन नदी किनारे की हवा भी जैसे भारी लग रही थी। अर्जुन ने कहा कि वह भी गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पिता की इच्छा के आगे वह कुछ नहीं कर सकता। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दोनों को उस वादे की याद आ रही थी जो उन्होंने मेले की रात किया था। उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलती। अर्जुन के जाने का दिन धीरे धीरे करीब आने लगा। गांव के लोग उसे विदा करने की तैयारी कर रहे थे। मोहन हर दिन उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता था। वे फिर से अपने पुराने रास्तों पर घूमते, खेतों के किनारे बैठते और बचपन की बातों को याद करते। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसने वह मोहन को देते हुए कहा कि इसमें एक चीज है जिसे वह हमेशा संभाल कर रखे। मोहन ने जब थैला खोला तो उसमें वही लकड़ी की बांसुरी थी जो अर्जुन ने मेले में खरीदी थी। अर्जुन ने कहा कि जब भी उसे लगे कि दोस्त दूर हो गया है, वह इस बांसुरी को बजा ले। मोहन ने उस बांसुरी को अपने सीने से लगा लिया। उस पल में दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे एक दूसरे के सामने रोना नहीं चाहते थे। अगली सुबह जब अर्जुन शहर जाने के लिए तैयार हुआ तो पूरा गांव उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया। बैलगाड़ी आंगन में खड़ी थी और अर्जुन का सामान उसमें रखा जा चुका था। मोहन भी वहां खड़ा था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वह पल दोनों के लिए बेहद भावुक था। अर्जुन ने धीरे से कहा कि यह सिर्फ दूरी है, दोस्ती नहीं टूटेगी। मोहन ने सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखता रहा। बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की पगडंडी से दूर होती चली गई। धूल का गुबार उठता रहा और मोहन वहीं खड़ा उस रास्ते को देखता रहा जहां से उसका सबसे अच्छा दोस्त दूर जा चुका था। दिन बीतते गए, लेकिन मोहन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह अब भी खेतों में काम करता, गांव के लोगों से मिलता, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहता। कभी कभी वह नदी किनारे जाकर बैठ जाता और अर्जुन की दी हुई बांसुरी बजाता। उस बांसुरी की आवाज गांव की शांत हवा में दूर तक फैल जाती। लोग कहते थे कि उस आवाज में एक अजीब सी उदासी है,
मोहन को भी लगता था कि उस बांसुरी में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि दोस्ती की यादें बसी हुई हैं। लेकिन एक दिन जब वह उसी नदी किनारे बैठा था, उसे दूर रास्ते पर कोई अजनबी दिखाई दिया जो धीरे धीरे गांव की ओर आ रहा था। उसकी चाल और उसकी परछाई में कुछ ऐसा था जिसने मोहन के दिल की धड़कन अचानक तेज कर दी, और यहीं से उसकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य शुरू होने वाला था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। मोहन नदी के किनारे उसी पुराने पत्थर पर बैठा था जहां वह और अर्जुन बचपन में घंटों बातें किया करते थे। उसके हाथ में वही लकड़ी की बांसुरी थी जिसे वह अक्सर बजाया करता था। उस दिन भी वह बांसुरी की धीमी धुन में खोया हुआ था, लेकिन तभी उसकी नज़र दूर पगडंडी पर पड़ी। वहां से कोई अजनबी धीरे धीरे गांव की ओर चला आ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी और उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका हुआ था। मोहन की आंखें कुछ पल के लिए उसी पर टिक गईं। गांव में नए लोगों का आना बहुत कम होता था, इसलिए हर अजनबी अपने आप में एक सवाल बन जाता था। जैसे जैसे वह आदमी करीब आता गया, मोहन के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसकी चाल, उसके कंधों का झुकाव और चलने का अंदाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन दूरी और समय ने उस पहचान को धुंधला कर दिया था। मोहन खड़ा होकर कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी वह अजनबी बिना इधर उधर देखे सीधे गांव की तरफ मुड़ गया। मोहन कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आकर फिर से छिप गई हो। वह धीरे धीरे वापस गांव की ओर लौटने लगा, लेकिन उसके मन में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह आदमी कौन था और क्यों उसे देखकर दिल इतनी जोर से धड़कने लगा। गांव में पहुंचते पहुंचते शाम गहरा चुकी थी। घरों के सामने दिए जलने लगे थे और चूल्हों से उठता धुआं आसमान में घुल रहा था। मोहन अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी अजनबी की तरफ चला जाता था। जब वह अपने आंगन में पहुंचा तो उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंक रही थी। उन्होंने मोहन के चेहरे की उदासी देखी और पूछा कि क्या बात है, आज वह कुछ ज्यादा ही चुप लग रहा है। मोहन ने बस इतना कहा कि उसने नदी के रास्ते पर किसी अजनबी को आते देखा है। उसकी माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कभी कभी रास्तों से गुजरते मुसाफिर भी गांव में रात गुजारने आ जाते हैं। लेकिन मोहन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण मुसाफिर नहीं है। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद आने में काफी समय लग गया। उसके कानों में बार बार बांसुरी की वही धुन गूंजने लगी जो वह अर्जुन के साथ बैठकर बजाया करता था। उसे लगा जैसे वह अजनबी और उस बांसुरी की धुन के बीच कोई अनदेखा रिश्ता हो। उस रात मोहन को कई अजीब सपने आए, जिनमें वह और अर्जुन फिर से उसी नदी किनारे बैठे थे। लेकिन जब वह अर्जुन का चेहरा देखने की कोशिश करता तो उसकी जगह वही अजनबी दिखाई देने लगता। अगली सुबह गांव में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम में लग गए थे। मोहन भी रोज की तरह खेत की ओर निकल गया, लेकिन उसका मन आज भी शांत नहीं था। जब वह खेत के किनारे पहुंचा तो वहां कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। वे उसी अजनबी के बारे में चर्चा कर रहे थे जो पिछली शाम गांव में आया था। किसी ने कहा कि वह रात को चौपाल के पास बैठा हुआ था और किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। किसी और ने बताया कि उसने गांव के पुराने कुएं के पास काफी देर तक खड़े होकर इधर उधर देखा, जैसे वह इस जगह को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मोहन यह सब सुनकर और भी उलझन में पड़ गया। उसने मन ही मन तय किया कि वह उस अजनबी से मिलकर जरूर पूछेगा कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। लेकिन पूरे दिन खेत में काम करते हुए भी उसे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज ढलने लगा तो मोहन फिर से उसी नदी की ओर चला गया जहाँ उसे पिछली शाम वह अजनबी दिखा था। हवा में वही ठंडक थी और नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। मोहन ने जेब से बांसुरी निकाली और धीरे धीरे उसे बजाने लगा। धुन हवा में फैलने लगी और नदी के किनारे की खामोशी में एक अजीब सा सुकून भर गया। बांसुरी की धुन अभी कुछ ही देर तक गूंजी थी कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मोहन ने मुड़कर देखा तो वही अजनबी कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक भी थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। मोहन को लगा जैसे वह आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके होंठ चुप थे। आखिर मोहन ने ही चुप्पी तोड़ी और पूछा कि वह कौन है और गांव में क्यों आया है।
अजनबी ने कुछ देर तक नदी की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा कि वह बहुत दूर से आया है और इस गांव में किसी पुराने वादे को पूरा करने आया है। यह सुनकर मोहन के दिल में हलचल सी मच गई। उसने पूछा कि किस वादे की बात कर रहा है। अजनबी ने सीधे जवाब देने के बजाय मोहन के हाथ में पकड़ी बांसुरी की ओर इशारा किया और पूछा कि यह बांसुरी उसे कहाँ से मिली। मोहन कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने धीरे से बताया कि यह उसके दोस्त अर्जुन ने उसे दी थी जब वह कई साल पहले शहर जा रहा था। यह सुनते ही अजनबी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन वह मुस्कान उदासी से भरी हुई थी। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। हवा में बांसुरी की धुन जैसे अभी भी तैर रही थी। मोहन के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर यह आदमी अर्जुन के बारे में कैसे जानता है? उसने फिर से पूछा कि वह आखिर है कौन। अजनबी ने धीरे से अपना बैग नीचे रखा और पत्थर पर बैठ गया। उसने कहा कि कभी कभी जिंदगी इंसान को इतनी दूर ले जाती है कि वापस लौटने में सालों लग जाते हैं। उसने बताया कि वह इस गांव को बहुत अच्छी तरह जानता है। यह नदी, यह पेड़, यह पगडंडी, सब कुछ। मोहन की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा कि कहीं यह वही तो नहीं जिसकी याद में वह इतने सालों से बांसुरी बजाता रहा है। लेकिन समय ने चेहरे को इतना बदल दिया था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। अजनबी ने धीरे से कहा कि क्या मोहन को अपने दोस्त अर्जुन की कोई बात याद है, कोई ऐसा वादा जो उन्होंने एक साथ किया था। यह सुनते ही मोहन की आंखों के सामने वही मेला, वही नदी किनारा और वही रात घूम गई जब उन्होंने दोस्ती का वादा किया था। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा कि वह वादा वह कभी नहीं भूला। उसने कहा कि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वे हमेशा दोस्ती निभाएंगे और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। यह सुनते ही अजनबी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे वह अपने अंदर के भावों को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे कहा कि कभी कभी वादे निभाने के लिए इंसान को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। मोहन के मन में अब भी एक सवाल बाकी था। उसने हिम्मत करके पूछा कि क्या वह अर्जुन को जानता है या शायद उससे मिला है। अजनबी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने मोहन की आंखों में देखते हुए कहा कि अर्जुन ने उसे यहाँ भेजा है। यह सुनकर मोहन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। इतने सालों बाद अर्जुन का नाम सुनना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। नदी किनारे की हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। आसमान में तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। मोहन के मन में खुशी और डर दोनों एक साथ उठ रहे थे। उसने तुरंत पूछा कि अर्जुन कहाँ है और वह खुद क्यों नहीं आया। अजनबी ने सिर झुका लिया और कुछ देर तक चुप रहा। उसकी चुप्पी ने मोहन के दिल में एक अनजाना डर भर दिया। आखिर अजनबी ने धीमी आवाज में कहा कि अर्जुन ने शहर में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। जिंदगी ने उसे कई बार तोड़ा, लेकिन उसने अपने दोस्त से किया वादा कभी नहीं भुलाया। मोहन की आंखों के सामने अर्जुन का वही हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा जो सालों पहले बैलगाड़ी में बैठकर गांव से गया था। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अजनबी की आंखों में जो दर्द था वह किसी गहरे सच की ओर इशारा कर रहा था। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा कि अर्जुन अब कहाँ है। अजनबी ने धीरे से कहा कि वह इस सवाल का जवाब जरूर देगा, लेकिन उससे पहले मोहन को एक बात समझनी होगी, दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। उसने कहा कि कभी कभी दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती, बल्कि किसी के लिए चुपचाप बहुत कुछ सह लेने का नाम भी होती है। मोहन को अब लगने लगा था कि यह अजनबी सिर्फ कोई मुसाफिर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य की चाबी है। नदी का पानी शांत था, लेकिन मोहन के दिल में तूफान उठ रहा था। उसी समय अजनबी ने अपने बैग में हाथ डाला और उसमें से एक पुरानी सी चीज निकाली। उसने उसे मोहन की ओर बढ़ाया। जैसे ही मोहन ने उसे हाथ में लिया, उसकी सांस रुक सी गई, क्योंकि वह चीज कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की वही पुरानी डायरी थी जिसमें वे दोनों बचपन में अपने सपने लिखा करते थे। और उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, दोस्ती का वादा कभी अधूरा नहीं रहेगा। मोहन के हाथ जैसे कांपने लगे थे। उसने उस पुरानी डायरी को धीरे धीरे खोला, जैसे उसके हर पन्ने में कोई छिपी हुई सांस हो। नदी के किनारे की हवा अब और भी शांत हो गई थी। दूर कहीं झिंगुरों की आवाज आ रही थी और पानी की हल्की लहरें किनारे से टकराकर एक धीमी धुन बना रही थीं। मोहन ने पहला पन्ना खोला
तो उसकी आंखों के सामने बचपन की वही लिखावट उभर आई। वह लिखावट अर्जुन की थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन पहचान में आने वाली। उस पन्ने पर कुछ पंक्तियां लिखी थीं जिनमें उन्होंने अपने सपनों के बारे में लिखा था। खेतों में नई फसल उगाने के सपने, गांव में एक बड़ा स्कूल बनाने का सपना, और सबसे ऊपर लिखा था दोस्ती का वादा जो जिंदगी भर निभेगा। यह पढ़ते ही मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि एक दिन वे दोनों इसी नदी के किनारे बैठे थे और मजाक मजाक में उन्होंने यह डायरी बनाई थी जिसमें वे हर साल कुछ नया लिखने वाले थे। लेकिन अर्जुन के शहर जाने के बाद वह डायरी भी जैसे समय के साथ कहीं खो गई थी। आज इतने सालों बाद उसे अपने हाथ में पाकर मोहन को ऐसा लगा जैसे अतीत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया हो। उसने धीरे से सिर उठाकर उस अजनबी की ओर देखा जिसकी आंखों में अब भी वही गंभीरता थी। मोहन के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि अर्जुन आखिर कहाँ है। अजनबी कुछ देर तक चुपचाप मोहन को डायरी के पन्ने पलटते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे वह भी उन यादों को महसूस कर रहा हो जो इस डायरी में कैद थीं। मोहन ने कई पन्ने पलटे, कहीं खेतों की बातें थीं, कहीं बचपन के छोटे छोटे झगड़े और कहीं मेले की यादें। एक पन्ने पर अर्जुन ने लिखा था कि अगर कभी वह गांव से दूर चला जाए तो भी उसकी दोस्ती इस मिट्टी से और मोहन से कभी दूर नहीं होगी। उस पंक्ति को पढ़ते ही मोहन का दिल भर आया। उसने डायरी बंद की और अजनबी की ओर देखते हुए पूछा कि अर्जुन ने यह डायरी उसके पास कैसे भेजी। अजनबी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से दिखाई देती है। उसने बताया कि जब अर्जुन शहर पहुंचा तो शुरुआत में सब कुछ नया और अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वहाँ की दुनिया गांव से बहुत अलग है। वहाँ लोग रिश्तों से ज़्यादा काम और पैसों को महत्व देते हैं। अर्जुन ने कई बार कोशिश की कि वह गांव लौट आए, लेकिन परिस्थितियों ने उसे हमेशा रोक लिया। समय बीतता गया और जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। मोहन ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। अजनबी की आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ दर्द भी था। उसने बताया कि शहर में अर्जुन ने बहुत मेहनत की। उसने पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के कारोबार को संभालने लगा, लेकिन उस दौलत और कामयाबी के बीच भी उसे हमेशा गांवों की याद सताती रही। वह अक्सर रात को देर तक जागता और अपनी डायरी में लिखता रहता। उसी डायरी में उसने कई बार मोहन का जिक्र किया था, उस दोस्त का जिसने कभी उससे कोई शिकायत नहीं की, बस इंतजार करता रहा। मोहन की आंखों के सामने अर्जुन की छवि उभर आई, वही हंसता हुआ चेहरा, वही बेफिक्र अंदाज। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों में अर्जुन ने कितना कुछ सहा होगा। उसने धीरे से पूछा कि अगर अर्जुन को गांव की इतनी याद आती थी तो वह खुद क्यों नहीं आया। यह सवाल सुनकर अजनबी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने नजरें झुका लीं, जैसे किसी भारी सच को शब्दों में ढालना उसके लिए आसान नहीं था। नदी किनारे की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। मोहन को लग रहा था कि अजनबी के पास जो जवाब है वह उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ देर बाद अजनबी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। उसने बताया कि कुछ साल पहले अर्जुन के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कारोबार की सारी जिम्मेदारी अचानक अर्जुन के कंधों पर आ गई। उस समय वह गांव आना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे बांध दिया। दिन रात काम करते हुए उसने अपने पिता का कारोबार बचाने की कोशिश की। इसी बीच उसने कई बार गांव लौटने की योजना बनाई, लेकिन हर बार कोई नई परेशानी सामने आ जाती। अजनबी की आवाज़ धीमी होती जा रही थी, जैसे वह हर शब्द के साथ कोई पुराना बोझ उतार रहा हो। मोहन को अब भी लग रहा था कि कहानी का असली सच अभी सामने नहीं आया है। उसने एक बार फिर पूछा कि अर्जुन ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। अजनबी ने धीरे से सिर उठाया और मोहन की आंखों में देखा। उसकी नज़रों में अब एक अलग ही गहराई थी। उसने कहा कि अर्जुन ने हमेशा अपने दोस्त से किया वादा याद रखा। उसने कहा था कि चाहे जिंदगी उसे कहीं भी ले जाए, एक दिन वह उस वादे को जरूर निभाएगा। अजनबी ने अपने बैग से एक और छोटा सा लिफाफा निकाला और मोहन की ओर बढ़ाया। मोहन ने कांपते हाथों से वह लिफाफा लिया। उसमें एक पत्र था जो अर्जुन की लिखावट में लिखा हुआ था। जैसे ही मोहन ने उसे पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें भर आईं।
उस पत्र में अर्जुन ने लिखा था कि वह अपने दोस्त को कभी नहीं भूल पाया। उसने लिखा था कि शहर की भीड़ में भी उसे अक्सर नदी किनारे की वह शाम याद आती थी जब उन्होंने दोस्ती का वादा किया था। उसने यह भी लिखा था कि अगर वह खुद गांव नहीं आ पाए तो उसका कोई भरोसेमंद व्यक्ति जरूर वहां जाएगा और मोहन तक यह डायरी और पत्र पहुंचाएगा। मोहन की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने पत्र को अपने सीने से लगा लिया। इतने सालों की दूरी के बाद अर्जुन की याद अचानक इतनी करीब आ गई थी कि उसका दिल संभल नहीं पा रहा था। उसने अजनबी से पूछा कि क्या अर्जुन अब ठीक है और क्या वह कभी गांव आएगा। अजनबी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें भी एक दर्द छिपा हुआ था। उसने कहा कि अर्जुन की जिंदगी में अब भी बहुत कुछ अधूरा है, लेकिन उसका दिल अब भी उसी गांव में बसा है जहां उसकी दोस्ती शुरू हुई थी। मोहन को अब भी लग रहा था कि अजनबी कुछ छिपा रहा है। उसकी आंखों में कई बार ऐसी चमक उभरती थी जैसे वह अर्जुन को बहुत करीब से जानता हो, इतना करीब कि शायद उससे भी ज्यादा। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। मोहन ने डायरी और पत्र को संभालकर अपने पास रखा और अजनबी की ओर देखा। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह अर्जुन का कोई बहुत करीबी दोस्त है। अजनबी ने कुछ पल तक मोहन को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद वह उससे भी ज्यादा करीब है। यह सुनकर मोहन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसे अचानक लगा कि इस अजनबी की आवाज, उसका बोलने का तरीका और उसकी आंखों की चमक कहीं ना कहीं उसे अर्जुन की याद दिला रही है। लेकिन इतने सालों में इंसान कितना बदल सकता है, यह सोचकर वह खुद ही अपने शक को दबा देता। अजनबी ने नदी की ओर देखते हुए कहा कि कभी कभी समय इंसान को इतना बदल देता है कि अपने भी पहचान नहीं पाते। मोहन अब पूरी तरह उलझन में था। उसने आखिरी बार हिम्मत करके पूछा कि क्या वह अर्जुन को फिर कभी देख पाएगा। अजनबी कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा कि शायद वह समय अब बहुत दूर नहीं है। उसने कहा कि दोस्ती का वादा कभी अधूरा नहीं रहता, बस उसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। यह कहकर वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपना बैग उठाया और नदी किनारे से गांव की ओर चलने लगा। मोहन वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में अब उम्मीद और रहस्य दोनों एक साथ जाग चुके थे। लेकिन जैसे ही अजनबी कुछ दूर जाकर रुका और एक पल के लिए मुड़कर मोहन की ओर देखा, उस पल उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने मोहन के दिल में एक ऐसा सवाल जगा दिया जिसका जवाब शायद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नदी किनारे की उस रात के बाद मोहन देर तक वहीं बैठा रहा। अजनबी के जाने के बाद भी उसकी परछाई जैसे हवा में तैरती रह गई थी। आसमान में चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ आया था और उसकी रोशनी नदी के पानी पर चमक रही थी। मोहन के हाथ में अब भी अर्जुन की डायरी थी और दिल में हजारों सवाल। वह बार बार उस रास्ते की ओर देखता जहां से अजनबी गया था, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि वह अचानक वापस मुड़ आएगा और सारी सच्चाई बता देगा। लेकिन रात गहरी होती गई और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। आखिरकार मोहन धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए उसे अपने हर कदम के साथ पुराने दिन याद आते रहे। वह दिन जब वह और अर्जुन इसी पगडंडी पर दौड़ते हुए स्कूल जाते थे, खेतों में छिपकर आम तोड़ते थे और नदी के किनारे बैठकर सपने देखा करते थे। आज वही रास्ता उसे बहुत लंबा और खाली लग रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ सो चुकी थी। मोहन चुपचाप अपने कमरे में गया और दिए की हल्की रोशनी में फिर से डायरी खोलकर बैठ गया। हर पन्ने के साथ उसकी आंखों के सामने एक एक याद जिंदा हो उठती थी। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन चाहे जहां भी हो, उसकी दोस्ती अभी भी उसी तरह जीवित है जैसे पहले थी। रात बहुत देर तक मोहन सो नहीं पाया। कभी वह डायरी के पन्ने पढ़ता, कभी पत्र को सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। उसे लग रहा था कि इतने सालों बाद अर्जुन उसके इतने करीब आ गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई अधूरापन बाकी है। आखिर वह अजनबी कौन था? उसने इतनी बातें कैसे जान ली? और उसकी आंखों में बार बार वही चमक क्यों दिखाई देती थी जो अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी? इन सवालों ने मोहन के मन को बेचैन कर दिया था। आखिर थक कर वह सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। गांव में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। मुर्गों की आवाज, औरतों के चूल्हे जलाने की खनक और बैलों की घंटियों की आवाज मिलकर सुबह का एक परिचित संगीत बना रही थी। मोहन ने जल्दी से उठकर बाहर देखा। उसका दिल कह रहा था कि शायद वह अजनबी आज फिर गांव में कहीं दिखाई दे।
वह तुरंत तैयार होकर चौपाल की ओर निकल पड़ा। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे और सुबह की चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मोहन ने उनसे उस अजनबी के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे सुबह से नहीं देखा था। किसी ने कहा कि शायद वह रात में ही गांव छोड़कर चला गया होगा। यह सुनकर मोहन के दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया। उसे लगा जैसे कोई अधूरी बात अचानक हवा में गायब हो गई हो। वह चुपचाप वहां से उठकर खेतों की ओर चल पड़ा। खेतों में हवा धीरे धीरे चल रही थी और गेहूं की बालियां लहराकर एक मधुर आवाज पैदा कर रही थीं। मोहन ने उस आवाज में खुद को डुबोने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार उसी अजनबी की ओर लौट जाता। उसे लगता था कि उस आदमी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोपहर तक काम करने के बाद वह फिर से नदी की ओर चला गया। वही जगह, वही पत्थर और वही शांत बहता पानी, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर अब एक नई बेचैनी बस गई थी। मोहन पत्थर पर बैठा और बांसुरी को होंठों से लगा लिया। धीरे धीरे एक पुरानी धुन हवा में फैलने लगी। वह वही धुन थी जो वह और अर्जुन बचपन में अक्सर बजाया करते थे। नदी की लहरें जैसे उस धुन के साथ साथ झूमने लगी। अचानक उसे लगा कि किसी के कदमों की आहट फिर से पीछे से आ रही है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह फिर से बांसुरी बजाने लगा, लेकिन तभी दूर पगडंडी पर उसे एक हल्की सी हलचल दिखाई दी। कोई आदमी धीरे धीरे उसी दिशा में आ रहा था। मोहन की सांस जैसे थम गई। जैसे जैसे वह आदमी करीब आया, मोहन को एहसास हुआ कि वही अजनबी फिर से लौट आया है। उसके चेहरे पर थकान अब भी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गहराई दिखाई दे रही थी। वह बिना कुछ कहे मोहन के पास आकर खड़ा हो गया और कुछ देर तक बांसुरी की धुन सुनता रहा। मोहन ने बांसुरी बजाना बंद किया और उसकी ओर देखा। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। आखिर अजनबी ने धीमी आवाज में कहा कि यह धुन वही है जो अर्जुन अक्सर बजाया करता था। यह सुनते ही मोहन का दिल जैसे उछल पड़ा। उसने तुरंत पूछा कि क्या वह सच में अर्जुन को इतना करीब से जानता है। अजनबी ने हल्की मुस्कान दी और कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। उसने बताया कि अर्जुन ने कई साल तक शहर की भागदौड़ में खुद को खो दिया था, लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज वही है जो उसने गांव में छोड़ दी थी, दोस्ती। उसी एहसास ने उसे फिर से इस मिट्टी की ओर खींचा। मोहन ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। उसके मन में अब भी वही सवाल था, अर्जुन कहाँ है? उसने फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार अजनबी ने जवाब देने में देर नहीं की। उसने कहा कि अर्जुन बहुत करीब है, इतना करीब कि मोहन उसे महसूस कर सकता है। यह सुनकर मोहन के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अजनबी की आंखों में गौर से देखा। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी आवाज, उसका बोलने का तरीका और उसकी मुस्कान कहीं ना कहीं अर्जुन से मिलती जुलती है। लेकिन समय ने चेहरे को इतना बदल दिया था कि यकीन करना मुश्किल था। मोहन ने धीरे से कहा कि अगर वह सच में अर्जुन को जानता है तो उसे एक बात जरूर पता होगी। वह कौन सी जगह थी जहां उन्होंने पहली बार दोस्ती का वादा किया था। अजनबी ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, नदी के किनारे वही पुराना आम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर उन्होंने हाथ मिलाया था। यह सुनते ही मोहन के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। वह कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में अब शक और उम्मीद दोनों साथ साथ तैर रहे थे। हवा में एक गहरी खामोशी फैल गई। अजनबी ने धीरे धीरे आगे बढ़कर मोहन के कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन का हुआ करता था, स्नेह से भरा और भरोसे से मजबूत। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम अर्जुन हो? यह सुनते ही अजनबी की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में इतने सालों की दूरी, दर्द और दोस्ती का वादा सब कुछ छिपा हुआ था। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि सामने खड़ा आदमी कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही दोस्त है जिसका इंतजार उसने इतने सालों तक किया था। लेकिन उसी पल अर्जुन ने धीरे से कहा कि उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसने कहा कि गांव लौटना उसके लिए आसान नहीं था और उसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिन्हें मोहन को जानना जरूरी है। मोहन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। नदी का पानी शांत बह रहा था, लेकिन उनके दिलों में भावनाओं का तूफान उठ चुका था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली।
जैसे वह अपने अंदर के लंबे सफर को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहा हो। मोहन को महसूस हो रहा था कि उसके दोस्त की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में वह अब तक अनजान था, और जो सच्चाई अब सामने आने वाली थी वह उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए एक नया अर्थ देने वाली थी। नदी किनारे उस पल के बाद जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया था। मोहन की आंखों में अब भी आंसू थे और सामने खड़ा अर्जुन उसे शांत नजरों से देख रहा था। इतने सालों की दूरी एक ही क्षण में जैसे पिघल कर बह गई थी, लेकिन उस खुशी के साथ एक अजीब सी गंभीरता भी हवा में घुली हुई थी। मोहन ने आगे बढ़कर अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। दोनों कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे जैसे बचपन के वे सारे साल फिर से लौट आए हों। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी, वही नदी की धीमी सरसराहट और वही पगडंडी जो उनकी दोस्ती की गवाह रही थी। मोहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त की याद में वह इतने सालों तक बांसुरी बजाता रहा, वह आज अचानक उसके सामने खड़ा है। उसने अर्जुन के कंधे को पकड़कर उसे ध्यान से देखा। समय ने उसके चेहरे पर थकान की लकीरें जरूर खींच दी थीं, लेकिन आंखों की गहराई वही थी, सच्ची और भरोसे से भरी हुई। मोहन के मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन उस पल वह सिर्फ अपने दोस्त की वापसी को महसूस करना चाहता था। कुछ देर बाद दोनों उसी पुराने पत्थर पर बैठ गए जहां वे बचपन में बैठा करते थे। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और आसमान में शाम के रंग गहराते जा रहे थे। अर्जुन ने चुपचाप दूर क्षितिज की ओर देखा और गहरी सांस ली। मोहन ने महसूस किया कि उसके दोस्त के दिल में अभी भी कुछ भारी बोझ छिपा हुआ है। उसने धीरे से पूछा कि इतने सालों में उसके साथ क्या हुआ। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा, जैसे वह अपने अतीत के पन्नों को फिर से खोलने से डर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि शहर पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। पढ़ाई, कारोबार और जिम्मेदारियों के बीच उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता था। उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी थी और घर की सारी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई थी। अर्जुन ने बताया कि कई बार वह गांव लौटना चाहता था, लेकिन हर बार हालात उसे रोक लेते थे। धीरे धीरे साल गुजरते गए और वह अपने ही बनाए जाल में उलझता चला गया। मोहन ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। अर्जुन की आवाज में कहीं कहीं थकान और दर्द झलकता था। उसने बताया कि शहर की चमक दमक बाहर से जितनी सुंदर लगती है, अंदर से उतनी ही खाली होती है। वहां लोग रिश्तों से ज्यादा काम और पैसे को महत्व देते हैं। अर्जुन ने कई बार महसूस किया कि वह उस दुनिया में खुद को खोता जा रहा है। उसे अपने गांव की सादगी, नदी की ठंडी हवा और मोहन के साथ बिताए हुए पल बहुत याद आते थे। कई रातें उसने अपनी डायरी के साथ जाग कर बिताईं, जिसमें वह अपने मन की सारी बातें लिखता था। उसी डायरी में उसने बार बार यह लिखा कि एक दिन वह जरूर वापस आएगा और अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाएगा। लेकिन जिंदगी ने उसे बार बार ऐसे मोड़ों पर खड़ा कर दिया जहां से लौटना आसान नहीं था। अर्जुन ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगा कि शायद वह कभी गांव नहीं लौट पाएगा। यह सुनकर मोहन का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा कि उसने कभी अर्जुन से कोई शिकायत नहीं की। उसे हमेशा विश्वास था कि उसका दोस्त एक दिन जरूर लौटेगा। अर्जुन ने यह सुनकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही उदासी झलकने लगी। उसने कहा कि दोस्ती का वादा निभाने के लिए कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसने बताया कि कुछ साल पहले कारोबार में अचानक भारी नुकसान हो गया था। उसके पिता उस सदमे को सह नहीं पाए और उनका देहांत हो गया। उस समय अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पूरे कारोबार का बोझ उसके कंधों पर आ गया था और उसे हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। उसी कठिन समय में उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में असली सहारा वही लोग होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। तभी उसे मोहन की याद और भी ज्यादा आने लगी, लेकिन शर्म और हालात दोनों उसे गांव लौटने से रोकते रहे। नदी के ऊपर अब हल्की चांदनी फैलने लगी थी। अर्जुन की बातें सुनते हुए मोहन को महसूस हो रहा था कि उसके दोस्त ने कितनी लंबी और कठिन यात्रा तय की है। उसने धीरे से पूछा कि अगर इतना सब कुछ हुआ तो आखिर वह अब कैसे से लौट पाया। अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया कि एक दिन उसने अपनी डायरी के पुराने पन्ने पढ़े। उन पन्नों में बचपन की हंसी, खेतों की खुशबू और दोस्ती का वादा सब कुछ जिंदा था। उसी रात उसने फैसला किया कि अब चाहे जो भी हो वह अपने गांव जरूर लौटेगा।
उसने धीरे धीरे कारोबार को संभाला, जिम्मेदारियों को बांटा और आखिरकार एक दिन सब कुछ पीछे छोड़कर इस गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसके दिल में डर भी था। डर कि इतने सालों बाद शायद सब कुछ बदल चुका होगा, शायद मोहन उसे भूल चुका होगा, शायद गांव उसे अपनाएगा भी या नहीं। मोहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। समय चाहे कितना भी बीत जाए, दिल में बसे रिश्ते वैसे ही रहते हैं। अर्जुन की आंखों में उस पल कृतज्ञता झलक उठी। उसने कहा कि जब उसने नदी किनारे मोहन को बांसुरी बजाते देखा, तभी उसे समझ आ गया था कि दोस्ती का वह वादा आज भी जिंदा है। वही बांसुरी, वही धुन और वही जगह, सब कुछ वैसा ही था जैसे सालों पहले था। उस पल उसे लगा कि उसने जिंदगी का सबसे लंबा सफर पूरा कर लिया है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात बाकी थी जिसे वह मोहन से कहना चाहता था। उसने धीरे से कहा कि गांव लौटने का उसका फैसला सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं था, बल्कि एक और वजह भी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अर्जुन ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस गांव ने उसे बचपन में बहुत कुछ दिया था, दोस्ती, अपनापन और सपने देखने की हिम्मत। लेकिन जब वह शहर गया तो उसने महसूस किया कि गांव के लोग अब भी कई मुश्किलों में जी रहे हैं। शिक्षा की कमी, खेती की परेशानियां और नई सुविधाओं का अभाव, इन सब ने गांव की तरक्की को रोक रखा है। अर्जुन ने कहा कि उसने फैसला किया है कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी इसी गांव में बिताएगा और यहाँ कुछ नया करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि गांव में एक अच्छा स्कूल बने, नई खेती की तकनीक आए और यहाँ के बच्चों को वही मौके मिले जो शहर के बच्चों को मिलते हैं। मोहन यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे लगा कि उसका दोस्त सिर्फ वापस नहीं आया है, बल्कि अपने साथ एक नया सपना भी लेकर आया है। हवा में अब एक नई उम्मीद की खुशबू फैलने लगी थी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा कि अगर अर्जुन के साथ उसका दोस्त भी है तो यह सपना जरूर पूरा होगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। इतने सालों की दूरी के बाद उनकी दोस्ती फिर से उसी जगह खड़ी थी जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन अब वह सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं रही थी, अब वह पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। उसी रात नदी के किनारे बैठकर दोनों ने एक नया वादा किया। यह वादा सिर्फ दोस्ती का नहीं था, बल्कि अपने गांव को बेहतर बनाने का था। चांदनी में चमकती नदी, हवा में लहराते पेड़ और दूर गांव की टिमटिमाती रोशनी उस वादे की गवाह बन रही थी। और शायद उसी पल से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जो आने वाले दिनों में पूरे रामपुरा गांव की कहानी बदलने वाला था। गांव के लोग अर्जुन को देखकर खुश भी थे और हैरान भी। कोई पूछ रहा था कि शहर की जिंदगी कैसी है, तो कोई यह जानना चाहता था कि वह अब गांव में कितने दिन रहेगा। अर्जुन हर सवाल का मुस्कुराकर जवाब देता, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अब वह यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर नहीं रहेगा। उसी दिन शाम को उसने मोहन के साथ गांव की चौपाल पर जाने का फैसला किया। चौपाल गांव का वह स्थान था जहां बड़े फैसले लिए जाते थे और लोग मिलकर समस्याओं पर चर्चा करते थे। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो कई बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसे बचपन से जवान होते देखा था। अर्जुन ने विनम्रता से सबको प्रणाम किया और कहा कि वह गांव के लिए कुछ करना चाहता है। उसने अपने मन की योजना बताई, गांव में एक अच्छा स्कूल बनाना, खेती के लिए नई मशीनें लाना और बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी शुरू करना। कुछ लोग उसकी बात सुनकर खुश हुए, लेकिन कुछ को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। गांव में बदलाव की बातें पहले भी कई बार हुई थीं, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हो पाईं। चौपाल की उस बैठक में देर तक चर्चा चलती रही। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि अगर वह सच में गांव के लिए कुछ करना चाहता है तो वे उसका साथ देंगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। गांव में कई पुरानी समस्याएं थीं, पानी की कमी, खेती की लागत और बच्चों की पढ़ाई के लिए साधनों का अभाव। अर्जुन ने धैर्य से उनकी हर बात सुनी और कहा कि वह इन समस्याओं को समझना चाहता है। उसने अगले कुछ दिनों तक गांव के हर हिस्से को देखने और लोगों से मिलने का फैसला किया। मोहन हर कदम पर उसके साथ था। दोनों सुबह सुबह खेतों में जाते, किसानों से बात करते और उनकी परेशानियां सुनते। अर्जुन को महसूस हुआ कि गांव के लोग मेहनती हैं, लेकिन सही जानकारी और साधनों की कमी के कारण उनकी मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। दिन बीतने लगे और अर्जुन धीरे धीरे गांव के कामों में जुट गया।
उसने अपने शहर के कुछ पुराने साथियों से संपर्क किया और उनसे खेती के नए तरीकों की जानकारी मंगवाई। उसने गांव के बच्चों के लिए किताबें भी भिजवानी शुरू की। मोहन ने भी पूरी लगन से उसका साथ दिया। वह लोगों को समझाता कि बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही हफ्तों में गांव में हल्की हल्की उम्मीद की लहर फैलने लगी। बच्चे अर्जुन के पास आकर पढ़ाई के बारे में सवाल पूछते, किसान नई खेती के तरीके जानने में रुचि दिखाने लगे और गांव के बुजुर्ग भी यह देखकर खुश होते कि दो दोस्त मिलकर पूरे गांव के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन को कई बार लगता कि शायद यही वह सपना था जो उन्होंने बचपन में देखा था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करने का सपना। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अर्जुन की योजनाओं पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि शहर से आया आदमी गांव की जिंदगी को समझ ही नहीं सकता। उनमें से एक था हरिराम, जो गांव का पुराना साहूकार था। उसे डर था कि अगर गांव के लोग आत्मनिर्भर हो गए तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए वह धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा करने लगा। वह कहता कि बड़े सपने दिखाना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत कठिन होता है। मोहन को यह बात समझ में आ गई थी कि हरिराम का मकसद सिर्फ अपना फायदा देखना है। उसने अर्जुन को इस बारे में बताया। अर्जुन ने शांत होकर कहा कि बदलाव का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर इरादे साफ हों तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। समय के साथ गांव में छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे। बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू हुई, जहां अर्जुन शाम को उन्हें पढ़ाता और मोहन उनकी मदद करता। खेतों में नई फसलें उगाने की कोशिश की जाने लगी। लोग अब ज्यादा उम्मीद से भविष्य की ओर देखने लगे थे। एक शाम जब काम खत्म हुआ तो मोहन और अर्जुन फिर उसी नदी किनारे बैठ गए। हवा में वही ठंडक थी और पानी में वही शांति। मोहन ने मुस्कुराकर कहा कि इतने सालों बाद उनकी दोस्ती सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की ताकत बन गई है। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा कि शायद यही दोस्ती का असली अर्थ है, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ साथ हंसने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मिलकर दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की हिम्मत भी देता है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपने बचपन के सपनों को याद किया और यह महसूस किया कि जिंदगी ने उन्हें कितनी दूर तक घुमाकर फिर उसी जगह ला खड़ा किया है जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। चांद आसमान में चमक रहा था और नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। उस शांत पल में दोनों दोस्तों को यह एहसास हो रहा था कि उनकी दोस्ती सिर्फ अतीत की याद नहीं है, बल्कि भविष्य की एक मजबूत नींव है। और शायद यही कारण था कि उस रात रामपुरा गांव की हवा में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और दो दोस्तों के अटूट विश्वास की कहानी धीरे धीरे फैल रही थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाले समय में कई और दिलों को प्रेरित करने वाली थी। रामपुरा गांव में बने उस नए स्कूल के बाद जैसे गांव की जिंदगी में एक नई रोशनी फैल गई थी। पहले जहां शाम होते ही गांव शांत हो जाता था, वहीं अब बच्चों की आवाजें, पढ़ाई की चर्चा और नए सपनों की बातें हर तरफ सुनाई देने लगी थीं। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, तब बच्चे अपने हाथों में पुरानी किताबें और कॉपियां लेकर स्कूल की ओर जाते दिखाई देते। उस छोटे से आंगन में बैठकर वे अक्षरों को जोड़ना सीखते, कहानियां सुनते और अपने भविष्य के बारे में सोचते। अर्जुन उन्हें पढ़ाते समय अक्सर कहता कि जिंदगी सिर्फ वही नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वह भी होती है जिसे हम अपने सपनों से बनाते हैं। मोहन भी हर दिन वहां मौजूद रहता, कभी बच्चों को लिखना सिखाता तो कभी उन्हें खेतों और गांव की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के मिलने जुलने और सीखने का केंद्र बन गया। कुछ महीनों के भीतर गांव के लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि यह बदलाव सचमुच उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है। किसानों की फसल इस बार पहले से ज्यादा अच्छी हुई थी, क्योंकि उन्होंने नई खेती की विधियों को अपनाया था। जिन खेतों में पहले मुश्किल से फसल होती थी, वहां अब हरी भरी लहरें दिखाई देने लगी थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल पर बैठकर कहते कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा। मोहन यह सब देखकर बहुत खुश होता था। उसे लगता था कि अर्जुन का सपना धीरे धीरे सच बनता जा रहा है।
अर्जुन भी इस बदलाव को देखकर संतोष महसूस करता, लेकिन उसके मन में अभी भी कई योजनाएं थीं। वह चाहता था कि गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बने, जहां बच्चे किताबें पढ़ सकें और दुनिया के बारे में जान सकें। उसने यह बात मोहन से साझा की तो मोहन ने तुरंत कहा कि यह भी जरूर होगा। लेकिन इसी बीच हरिराम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गांव में उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। पहले लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए उससे उधार लेते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे की मदद से काम चलाने लगे थे। उसे यह बदलाव अच्छा नहीं लग रहा था। एक शाम वह चौपाल पर बैठा कुछ लोगों से कहने लगा कि इतना बदलाव अचानक अच्छा नहीं होता। उसने यह भी कहा कि अगर शहर से आया अर्जुन किसी दिन वापस चला गया तो गांव फिर से परेशानी में पड़ जाएगा। कुछ लोगों के मन में उसकी बातों से हल्का सा संदेह जरूर पैदा हुआ, लेकिन अधिकतर लोग अब अर्जुन और मोहन की नीयत को समझ चुके थे। वे जानते थे कि यह सब दिखावा नहीं है, बल्कि सच्ची मेहनत का परिणाम है। मोहन को जब यह बात पता चली तो उसने अर्जुन से कहा कि गांव में हर किसी का भरोसा जीतना आसान नहीं होता। अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया कि समय सबसे बड़ा जवाब देता है। एक दिन सुबह अर्जुन और मोहन गांव के बाहर पुराने आम के बाग की ओर गए। वह वही जगह थी जहां वे बचपन में खेला करते थे। पेड़ों की छाया में खड़े होकर उन्होंने चारों ओर देखा। खेतों में काम करते किसान, स्कूल की ओर जाते बच्चे और गांव की पगडंडियों पर चलती जिंदगी, सब कुछ पहले से अलग लग रहा था। अर्जुन ने कहा कि उसे लगता है कि अब गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाना चाहिए। उसने बताया कि अगर बच्चे किताबों से दोस्ती कर लें तो उनके सामने पूरी दुनिया खुल सकती है। मोहन को यह विचार बहुत अच्छा लगा। दोनों ने तय किया कि स्कूल के पास ही एक छोटा कमरा बनाकर वहां किताबें रखी जाएंगी। उसी दिन से उन्होंने इस योजना पर काम शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने शहर के पुराने साथियों से संपर्क किया और उनसे किताबें भेजने की विनती की। कुछ ही हफ्तों में अलग अलग विषयों की किताबें गांव पहुंचने लगीं। जब लाइब्रेरी की शुरुआत हुई तो बच्चों के लिए वह किसी नए खजाने से कम नहीं थी। वे उत्साह से किताबें खोलते और उनमें छपी तस्वीरों और कहानियों को देखकर हैरान हो जाते। कोई विज्ञान की किताब पढ़ता, कोई इतिहास की और कोई कहानी की। अर्जुन उन्हें समझाता कि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती, बल्कि सोचने और समझने की ताकत देती है। मोहन भी बच्चों के साथ बैठकर किताबें पढ़ता और उन्हें अपनी तरह से समझाता। धीरे धीरे गांव के बड़े लोग भी लाइब्रेरी में आने लगे। वे अखबार पढ़ते और देश दुनिया की खबरों के बारे में जानने लगे। यह छोटा सा कमरा अब ज्ञान और बातचीत का केंद्र बन चुका था। गांव के लोगों को महसूस होने लगा था कि शिक्षा सच में उनकी जिंदगी को बदल सकती है। इसी दौरान एक दिन ऐसा आया जब गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी में अचानक पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था। लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर थी और उसके किनारे बसे खेतों में पानी भरने लगा था। किसान घबरा गए, क्योंकि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो उनकी मेहनत की फसल डूब सकती थी। मोहन और अर्जुन तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई खेतों में पानी फैल चुका है। अर्जुन ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर वे मिलकर काम करें तो नुकसान को कम किया जा सकता है। सबने मिलकर मिट्टी के बांध बनाने शुरू किए ताकि पानी को रोका जा सके। रात भर लोग मेहनत करते रहे। मोहन और अर्जुन भी उनके साथ लगे रहे। उस रात गांव के हर आदमी ने महसूस किया कि एकता की ताकत कितनी बड़ी होती है। सुबह होते होते पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया और खेतों को बचा लिया गया। किसान राहत की सांस लेने लगे। उन्होंने मोहन और अर्जुन का धन्यवाद किया, लेकिन अर्जुन ने कहा कि यह सब गांव के लोगों की एकजुटता का परिणाम है। उस दिन के बाद गांव के लोगों का भरोसा और भी मजबूत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि मिलकर काम करने से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। हरिराम भी यह सब देख रहा था। उसके मन में अब पहले जैसी कठोरता नहीं रही थी। उसे एहसास होने लगा था कि शायद वह अब तक गलत सोचता रहा है। एक दिन वह चुपचाप अर्जुन के पास आया और बोला कि अगर गांव के भले के लिए कोई काम हो तो वह भी मदद करना चाहता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उस पल जैसे गांव की एक पुरानी दीवार भी टूट गई। शाम को जब सब कुछ शांत हो गया तो मोहन और अर्जुन फिर उसी नदी किनारे बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आकाश में चांद धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मोहन ने बांसुरी निकाली और वही पुरानी धुन बजाने लगा।
अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और उस संगीत को महसूस करने लगा। उसे लगा कि जिंदगी ने उसे कितना लंबा रास्ता घुमाकर फिर उसी जगह ला खड़ा किया है जहां उसकी सबसे बड़ी ताकत दोस्ती मौजूद थी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा कि अगर उन्होंने उस दिन दोस्ती का वादा नहीं किया होता तो शायद यह सब भी नहीं होता। अर्जुन ने धीरे से कहा कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव एक छोटे से वादे से शुरू होता है। नदी की लहरें उस धुन के साथ बहती रहीं और आसमान में चमकते तारे जैसे इस कहानी के गवाह बन गए। उस रात रामपुरा गांव में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसमें संतोष और उम्मीद दोनों समाये हुए थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में यह विश्वास था कि अब उनका गांव पहले जैसा नहीं रहेगा। मोहन और अर्जुन की दोस्ती ने सिर्फ दो दिलों को नहीं जोड़ा था, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। और शायद यही इस कहानी का असली अर्थ था। सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती, बल्कि मिलकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का नाम होती है। उस शांत रात में बहती हवा, चमकता चांद और धीरे धीरे बहती नदी इस बात की गवाही दे रहे थे कि दोस्ती का वादा सच में कभी अधूरा नहीं रहता। रामपुरा गांव की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां दिन की शुरुआत सिर्फ खेतों की चिंता और रोजमर्रा के कामों से होती थी, वहीं अब लोगों के दिलों में उम्मीद का एक नया उजाला भी साथ आता था। सूरज की किरणें जैसे ही गांव के कच्चे घरों की दीवारों पर पड़ती, बच्चे जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल की ओर निकल पड़ते। उनके हाथों में किताबें होती और आंखों में एक नई चमक। गांव की गलियों में चलते हुए वे हंसते बोलते स्कूल पहुंचते, जहां अर्जुन और मोहन उनका इंतजार कर रहे होते। स्कूल का वह आंगन अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा था, बल्कि सपनों की शुरुआत का स्थान बन चुका था। अर्जुन बच्चों को पढ़ाते समय अक्सर उनसे कहता कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना है। मोहन पास खड़ा मुस्कुराता रहता और बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को प्यार से सुधारता। धीरे धीरे गांव के लोगों को महसूस होने लगा कि शिक्षा सच में उनकी जिंदगी बदल सकती है। इसी दौरान गांव में एक और नया विचार जन्म लेने लगा। अर्जुन ने एक दिन मोहन से कहा कि अगर गांव के लोग मिलकर छोटी छोटी बचत करें तो वे अपने लिए सहकारी समूह बना सकते हैं। इससे किसानों को उधार के लिए किसी साहूकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मोहन को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से इस बारे में बात की। पहले तो लोग थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यह योजना असफल न हो जाए। लेकिन अर्जुन ने धैर्य से उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर काम करेंगे तो यह संभव है। धीरे धीरे गांव के कई लोग इस विचार से सहमत हो गए। उन्होंने हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना शुरू किया। कुछ ही समय में एक छोटा सा कोष तैयार हो गया, जिससे जरूरतमंद किसानों को मदद मिलने लगी। इस कदम ने गांव के लोगों के बीच भरोसे और एकता को और मजबूत कर दिया। हरिराम, जो पहले इस बदलाव का विरोध करता था, अब चुपचाप यह सब देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। उनमें आत्मविश्वास आ गया था। एक दिन वह खुद अर्जुन के पास आया और बोला कि अगर गांव के भले के लिए कोई काम हो तो वह भी साथ देना चाहता है। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के उसका स्वागत किया। उसने कहा कि अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो गांव की तरक्की और तेजी से होगी। हरिराम ने पहली बार महसूस किया कि शायद सच्चा सम्मान पैसे से नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे से मिलता है। उस दिन के बाद वह भी कई कामों में मदद करने लगा। यह बदलाव देखकर मोहन को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि गांव की पुरानी दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। दिन बीतते गए और रामपुरा में कई छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे। स्कूल के पास बनी लाइब्रेरी में अब हर शाम बच्चे और बड़े दोनों आते थे। कोई किताब पढ़ता, कोई अखबार और कोई बस वहां बैठकर नई बातें सीखता। अर्जुन ने कुछ बच्चों को अलग से पढ़ाना शुरू किया, जो आगे जाकर शहर में पढ़ाई करना चाहते थे। मोहन उन बच्चों को प्रोत्साहित करता और कहता कि वे गांव का नाम रोशन करें। इसी बीच गांव के कुछ युवाओं ने भी फैसला किया कि वे मिलकर गांव की साफ सफाई और पेड़ लगाने का काम करेंगे। कुछ ही महीनों में गांव की गलियां पहले से ज्यादा साफ और सुंदर दिखाई देने लगीं। पेड़ों की हरियाली ने पूरे वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। एक शाम मोहन और अर्जुन खेतों के बीच से गुजर रहे थे।
हवा में गेहूं की बालियां लहरा रही थीं और दूर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उस शांत पल में अर्जुन ने कहा कि कभी कभी उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह वही गांव है जिसे उसने सालों पहले छोड़ा था। मोहन मुस्कुराकर बोला कि गांव हमेशा वही था, बस लोगों को अपने भीतर की ताकत पहचानने की जरूरत थी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। उनके मन में उन दिनों की यादें तैर रही थीं जब वे बच्चे थे और इसी रास्ते पर दौड़ते हुए नदी तक जाते थे। अर्जुन ने धीरे से कहा कि अगर उस दिन उन्होंने दोस्ती का वादा नहीं किया होता तो शायद वह कभी वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मोहन ने जवाब दिया कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। उसी रात गांव में एक छोटी सभा रखी गई। चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। अर्जुन ने वहां खड़े होकर कहा कि यह बदलाव सिर्फ उसकी वजह से नहीं आया है, बल्कि पूरे गांव की मेहनत और एकता का परिणाम है। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने गांव को और आगे बढ़ाएं। उसने सुझाव दिया कि वे गांव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी बनाएं ताकि लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर न जाना पड़े। यह सुनकर लोगों के चेहरों पर उत्साह दिखाई देने लगा। उन्होंने तुरंत इस योजना को स्वीकार कर लिया। मोहन ने भी कहा कि अगर गांव के लोग मिलकर काम करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। उस रात चौपाल की हवा में एक नई ऊर्जा थी, ऐसी ऊर्जा जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। समय के साथ वह स्वास्थ्य केंद्र भी बन गया। गांव के पास के शहर से एक डॉक्टर सप्ताह में 2 दिन वहां आने लगा। इससे गांव के लोगों को बहुत राहत मिली। बच्चों का टीकाकरण होने लगा और बुजुर्गों की जांच भी होने लगी। रामपुरा अब धीरे धीरे एक आदर्श गांव की तरह पहचाना जाने लगा था। आसपास के गांवों के लोग भी यहां आकर देखते कि कैसे मिलकर काम करने से इतना बदलाव आ सकता है। मोहन और अर्जुन को यह देखकर संतोष मिलता था कि उनका छोटा सा प्रयास अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उनकी दोस्ती ने इस बदलाव की शुरुआत की थी। एक रात जब सब कुछ शांत हो गया तो मोहन और अर्जुन फिर उसी नदी किनारे पहुंचे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। मोहन ने बांसुरी निकाली और वही पुरानी धुन बजाने लगा जो उसने सालों पहले अर्जुन की याद में बजाई थी। अर्जुन चुपचाप उस धुन को सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी सीख यही थी कि सच्ची दोस्ती इंसान को कभी अकेला नहीं रहने देती। मोहन ने बांसुरी बजाना बंद किया और मुस्कुराकर कहा कि दोस्ती का वादा सिर्फ शब्द नहीं होता, वह एक जिम्मेदारी भी होता है। नदी की लहरें उस धुन के साथ बहती रहीं और आसमान के तारे जैसे उस कहानी को चुपचाप सुनते रहे। उस शांत रात में दोनों दोस्तों को यह एहसास हो रहा था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे भी कई चुनौतियां आएंगी, कई नए सपने जन्म लेंगे, लेकिन अब उन्हें डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि जब 2 सच्चे दोस्त साथ हों तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। रामपुरा गांव की हवा में अब भरोसे और उम्मीद की खुशबू घुल चुकी थी और उस रात बहती ठंडी हवा, चमकता चांद और शांत बहती नदी जैसे यह कह रहे थे कि दोस्ती का वादा सच में कभी अधूरा नहीं रहता, वह समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद आधा झुका हुआ था और उसकी हल्की चांदनी पूरे गांव पर किसी शांत आशीर्वाद की तरह फैल रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अर्जुन बहुत देर तक चुप रहा। उसके पास बैठा राघव भी कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों की आंखों में बीते हुए सालों की थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति भी उतर रही थी। इतने लंबे समय बाद दोनों दोस्त फिर उसी जगह बैठे थे जहां कभी उन्होंने बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाए थे, खेतों की मेड़ों पर दौड़े थे और एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जिंदगी कहीं भी ले जाए, दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। लेकिन जिंदगी ने उन्हें बहुत दूर कर दिया था। अर्जुन शहर चला गया था और राघव गांव में रह गया था। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था, पर उस रात ऐसा लग रहा था जैसे समय फिर से धीरे धीरे पीछे लौट रहा हो। राघव ने धीरे से मिट्टी उठाकर हाथ में मली और मुस्कुराते हुए बोला, तुझे याद है अर्जुन, हम यहीं बैठकर सपने देखते थे कि बड़े होकर क्या करेंगे। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, मुझे सब याद है। तू कहता था कि तू गांव नहीं छोड़ेगा। तू कहता था कि इस मिट्टी में ही तेरी दुनिया है, और मैं कहता था कि मैं शहर जाऊंगा, कुछ बनूंगा।
फिर लौटकर गांव को बदल दूंगा। राघव ने गहरी सांस ली। तू गया और सच में बहुत कुछ बन गया, लेकिन गांव वही का वही रह गया। अर्जुन ने दूर खेतों की ओर देखा, जहां हवा में गेहूं की बालियां धीरे धीरे झूम रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं राघव, गांव भी बदला है, बस मुझे देखने में देर हो गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। हवा में कहीं दूर से रात के कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। उसी सन्नाटे में अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। राघव ने उसकी ओर देखा। अर्जुन बोला, जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तू मेरे साथ था, लेकिन जब तुझे मेरी जरूरत थी मैं नहीं आया। शहर की भाग दौड़ में मैं सब भूल गया, यहाँ तक कि अपना वादा भी। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दोस्ती में माफी नहीं होती अर्जुन, दोस्ती में बस समझ होती है। मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर लौटेगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसके दिल का कोई भारी बोझ अचानक हल्का हो गया हो। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे आसमान में फैलने लगी थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। जब लोगों ने बरगद के नीचे अर्जुन और राघव को साथ बैठा देखा तो सबके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों आ गए। कई बुजुर्गों ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये वही दो दोस्त हैं जिनकी मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। बच्चों ने उत्सुकता से उन्हें घेर लिया। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह फिर से अपने बचपन में लौट आया हो। उसने बच्चों को पास बुलाया और उनसे बातें करने लगा। उसी समय उसने मन ही मन एक फैसला लिया, अब वह इस गांव से फिर कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा। अगले कुछ दिनों में गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। अर्जुन ने शहर से अपने कुछ साथियों को बुलाया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाने का काम शुरू कराया, ताकि गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर शहर न जाना पड़े। राघव हर काम में उसके साथ खड़ा था। दोनों फिर से वैसे ही साथ काम कर रहे थे जैसे बचपन में साथ खेलते थे। गांव के लोग अक्सर कहते, दोस्ती अगर सच्ची हो तो वह सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, पूरे समाज को बदल देती है। अर्जुन और राघव की दोस्ती अब गांव के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों के ऊपर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, अर्जुन और राघव फिर उसी बरगद के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि हमने बहुत समय खो दिया। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समय कभी खोता नहीं अर्जुन, वह बस हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, और उसने हमें क्या सिखाया? राघव ने धीरे से कहा, यही कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, वह दिल में हमेशा जिंदा रहती है। गांव के बच्चे अब रोज शाम को बरगद के नीचे खेलने आते थे। वे अर्जुन और राघव से कहानियां सुनते थे, उनके बचपन की, उनकी शरारतों की और उस वादे की जो उन्होंने कभी किया था। धीरे धीरे वह वादा गांव की एक नई कहानी बन गया। लोग कहते थे कि दोस्ती का असली मतलब इन्हीं दो दोस्तों से सीखा जा सकता है। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते होते हैं, और उन रिश्तों में भी दोस्ती सबसे अनमोल होती है। उस रात जब गांव पर फिर से चांदनी उतर आई, अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसे अपने दिल में एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद दोस्त, तूने मेरा इंतजार किया। उसी समय नीचे आंगन में राघव की आवाज आई, अरे अर्जुन, नीचे आ, कल सुबह हमें स्कूल की नींव रखनी है। अर्जुन मुस्कुराया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी शुरू हो चुकी है, एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती का वादा आखिरकार पूरा हो चुका था। और इस तरह उस छोटे से गांव में दो दोस्तों की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई। ऐसी शुरुआत जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी जब भी कोई दोस्ती की मिसाल देगा।